बच्चों का आ रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैम, सीएस एंट्रेंस हमारा अभी अभी क्लियर हुआ है, क्या हमें जून अटेम्प्ट सीएस एग्जीक्यूटिव अपीयर करना चाहिए? आर 4 months सफिशिएंट मैम टू कंप्लीट सीएस एग्जीक्यूटिव एंड जाके हम उसका एग्जाम्स भी दे आए? आज इस सवाल का, बहुत बड़े सवाल का मैं जवाब लेके आई हूं। एंड सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, यस, अ वेरी वेरी बिग यस है मेरी तरफ से। आपको जरूर जरूर से जून के लिए ट्राई करना चाहिए। मैम 4 महीने में तैयारी हो पाएगी? अरे भाई साहब, आपने अगर दिल से सोच लिया है ना, तो मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानती हूं जिन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करके पेपर दिया है और पहली बार में क्रैक भी किया है। सो 4 months इज अ वेरी गुड इनफ टाइम। आप सोचिएगा, अगर इंस्टीट्यूट कहता कि यार 4 महीना तो कम है, तो वो आपको जून के लिए एलिजिबल करते ही नहीं। उन्होंने करा ही इस मकसद से है क्योंकि वो जानते हैं जो बच्चा सोच लेगा कि यार तैयारी करनी है और पहले अटेम्प्ट में जून क्रैक करना है, वो बिल्कुल 4 महीने के अंदर अपने आप को रेडी कर सकता है। तो आप जितने भी इंतु किंतु परंतु सोच रहे हैं, जाके ढूंढ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि यार चलो जून ना दे के दिसंबर दे लेंगे, नहीं भैया, मेरे आपको सिंपल राय है, आप जून का ही अटेम्प्ट जाके दे के आइए। कम से कम आपको समझ में तो आएगा पेपर किस लेवल का है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस फैसले पे आ गए हो कि यार एग्जाम देने जाना है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करो, अब इसके बारे में और नहीं सोचना, अब तो पढ़ाई में लग जाना है। और सबसे पहले भक्के एकदम फटाफट से दौड़ के आप अपने आईसीएसआई के मॉड्यूल्स को उठा लीजिए। कहीं से कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ भी नहीं। मॉड्यूल्स में हमेशा ये बात कहती हूं, क्लासेस में भी और ऐसे भी, मॉड्यूल के बाहर का कुछ नहीं आता। अगर आपने उस पर एक बार अपनी पकड़ बना ली, आपके लिए जून हो या दिसंबर सब एकदम हलवा हो जाएगा। सो वो आपको अच्छे से करना है। सो 1, आप अपना गोल सेट कर लीजिए कि हाँ हमें पेपर देना है। 2, हाउ टू पुट दैट इनटू एक्शन। आप अपने तुरंत मॉड्यूल्स उठाइए और उनसे पढ़ना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके मन में बीच बीच में भी आता रहेगा, मैंने आपके फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर कराए, बट आपको बीच में लगता रहेगा अरे यार फेल हो गए तो सब क्या सोचेंगे, सीएस एंट्रेंस देखो निकल गया और अब एग्जीक्यूटिव नहीं निकल। एक काम करते हैं, जून की जगह दिसंबर दे देते हैं। रुको, ठहरो, ऐसा ख्याल तो मन में हमेशा आएगा। जब दिसंबर के लिए जा रहे होगे तो आपको लगता है दिसंबर के लिए बड़ी सॉलिड तैयारी हो गई होगी आपकी कि हमें सब आता है और अब हमसे कुछ भी पूछ लो पेपर में, हम तो रैंक की तैयारी करके जा रहे हैं। नहीं, आपकी तैयारी तब भी इतनी कच्ची होगी जैसे आप अभी कर रहे हो। बिकॉज द मोर द टाइम यू गेट, द मोर लेजी यू बिकम। आपका टाइम निकलता जाता है, कभी इस चीज में, कभी शादी आ गई, कभी कोई बीमार हो गया, एंड इट विल जस्ट कीप ऑन पासिंग। क्या होगा अगर फेल हो गए? वैसे भी तो आप दिसंबर देने वाले थे, तो एटलीस्ट एक ट्राई हो गया। और क्या पता अगर आपने वाकई में अच्छे से कोशिश की, पढ़ाई सही डायरेक्शन में करी, तो आपका जून ही निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आगे के लिए मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो सारे बच्चे पहले से सीएस एंट्रेंस देके बैठे हुए हैं और जो जून की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका सबका निकल जाएगा? क्या वो इस सोच के संग जा रहे हैं कि निकलेगा ही निकलेगा? यार वो तो रिस्क 50-50 सबके संग है। तो इसलिए उस चीज को बीच में ना अपने आप को परेशान होने दें। आएंगे ऐसे मन में ख्याल, बट उनको साइड करके आप पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट जो बच्चा हमसे अक्सर ये सवाल पूछता है, मैम हम 1 शॉट अगर कर ले चैप्टर्स का तो हमारे को एक समरी मिल जाएगी और हम एग्जाम में कर लेंगे, सिलेबस भी निपट जाएगा। नहीं यार, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट्स नहीं। आपका ये जो 1 शॉट टाइप का चैप्टर जो आता है ना, इट इज फॉर रिवीजन पर्पस। मैराथन इज फॉर रिवीजन पर्पस। आपने अगर बेस ही नहीं तैयार किया है तो उस पर इमारत कैसे खड़ी कर दोगे? आप सोचो, कंसेप्चुअली टाइम लगेगा, आपको 4 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यही अगर आप मुझसे 2 महीने बाद पूछो, 3 महीने बाद पूछो, तब ऑफ कोर्स टाइम नहीं है जून पेपर देने का शायद, बट अभी आपके पास है। तो जल्दबाजी का काम ना करके, कूद फूद के इधर से उधर जल्दी यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया, फटाफट ये कर लिया, नहीं। आप चैप्टर को लेके बैठिए। एज आई सेड इन द सेकेंड पॉइंट, मॉड्यूल उठाइए एंड चैप्टर को डिटेल में करिए। ये 1 शॉट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है, बट कॉन्सेप्ट
जरूरी नहीं है क्लियर हो जाए। सो डू नॉट जस्ट रन फॉर वन शॉट। कुछ चैप्टर्स आप अगर जो हल्के हैं, जिनका इतना वेटेज नहीं है, उनको वन शॉट से कर लो, बट मेन कंसेप्चुअल चैप्टर्स में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको कहीं ना कहीं अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ओवर मोटिवेशन। इसके बिना यार काम नहीं चलने वाला है। यू रियली रियली नीड दिस। मैंने 5th पॉइंट जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि मैं चाहती हूं आप मेरे संग संग भरो इसको। यार आप अपना एक बढ़िया सा एक टाइम टेबल सेट करेंगे, ठीक है। उसके बिना काम नहीं होने वाला है। कह रहे हैं मैम ठीक है, टाइम टेबल बनाना होगा हमें जी, और वो टाइम टेबल आप फॉलो भी करोगे। आपको मेरे संग वो टाइम टेबल पे कमिटमेंट करना पड़ेगा। जो भी बनाओ एक फीजिबल टाइम टेबल बनाना। ऐसा टाइम टेबल नहीं कि जो आपके हाथ में ही ना आ पाए, आप एकदम कुछ भी बना लो जो पॉसिबल ही ना हो। मेक अ पॉसिबल टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट। जो मैंने आपसे बात कही है ना यार, डिसिप्लिन, ये बहुत मैटर करेगा इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स। मोटिवेट आज मैं करूंगी, कल कोई और करेगा, परंतु डिसिप्लिन आपके संग रहेगा। सो मेक अ टाइम टेबल, समथिंग विच यू कैन फॉलो एंड जस्ट स्टिक टू इट। गो गेट दिस जून अटेम्प्ट फॉर योर सेल्फ।